हेलो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के स्टैटिस्टिक्स से, दैट इज डिस्पर्सन। अभी अब तक के अपने जितने भी लेक्चर्स देखे थे वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखे थे, मीन मॉड मीडियन, और उसमें ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इसीलिए डिस्कस नहीं किया गया क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हम सीक्वेंस एंड सीरीज में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे डिस्पर्सन। तो अगर आपने स्टैटिस्टिक्स 1 का लेक्चर देख लिया तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि डिस्पर्सन क्या है और उसको कैसे मेजर करते हैं। तो जो सेंट्रल वैल्यूज होते हैं ना, उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो जैसे कि डाटा जो है वो स्कैटर्ड रहता है सेंट्रल वैल्यू के अराउंड में। अगर वो स्कैटर्डनेस के इफेक्ट को भी अगर हमने कंसिडर किया किसी पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर इफेक्टिव पॉलिसी हम फ्रेम कर सकते हैं। इसीलिए सेंट्रल वैल्यू के साथ साथ हम अब स्कैटर्डनेस को भी मेज़र करेंगे। तो स्कैटर्डनेस को मेज़र करने के कौन कौन से टूल्स होते हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो पहला टूल्स तो आपने रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट तो हमको सभी का निकालना है। दूसरा मीन डेविएशन अबाउट, एक तो मीन एंड मीडियन, ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट। और तीसरा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और फोर्थ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हालांकि एक और होता है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन को हमको नहीं चेकआउट करना है, ठीक है। तो मेनली आपका इम्पोर्टेंट ये बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक तो ये बात। फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन, ठीक है, इसको भी चेकआउट करेंगे। रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट विद दी रेंज एंड कोएफिशिएंट। और इसी लेक्चर में हम मीन डेविएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा मेन लेक्चर मीन डेविएशन के ऊपर रहेगा क्योंकि रेंज इट्स कोएफिशिएंट वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाता है। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। तो रेंज क्या है कि डिफरेंस है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और मिनिमम ऑब्जर्वेशन, इनका जो डिफरेंस आएगा उसको हम रेंज बोलेंगे। तो जैसे आपके एक्साइज ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, इसको हम बोलेंगे रेंज। एक तो ये बात। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होगा एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम। ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होगा। बस हो गया। अब जैसे कि मैंने बोला है कि जो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जेई के लिए, स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंटिन्यूस सीरीज के ऊपर बोर्ड लेवल पे हो जाते हैं। समटाइम डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर पूछे जा सकते हैं, लेकिन आज तक के हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर देखा है, तो हम इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पहला क्वेश्चन अगर मैंने लिया, फाइंड द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। Find the range and its coefficient of the observation, say 2, 5, 8, 3, 7, 6 and 10। ये ऑब्जर्वेशन है। तो इंडिविजुअल सीरीज है, ऑब्जर्वेशन में सबसे मैक्सिमम 10 है और मिनिमम 2 है। मैक्सिमम 10 है तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा 10 माइनस 2 8, और कोएफिशिएंट हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज is 8 divided by 10 plus 2, that is 8 by 12। सिंप्लीफाई करके 2 by 3।
तो हो गया, बस ये एक ही क्वेश्चन, और कुछ नहीं। हाँ, अब आप कंटिन्यूस सीरीज में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में मैक्सिमम, जैसे मैंने कंटिन्यूस सीरीज ले लिया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, यहाँ तक मैंने ले लिया। ये क्लासेस है, तो इसमें रेंज क्या हो जाएगा, देखो मैक्सिमम 60 तक गया, मिनिमम 10 तक गया, तो रेंज हो जाएगा 60 - 10 और ये 50 हो जाएगा, करेक्ट है। और इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 10, दैट इज 50/70, दैट इज 5/7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। रेंज कैसे निकालते हैं, जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होता है, मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस, ठीक है। और कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, रेंज डिवाइडेड बाय सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन in the series, whether it is individual series or continuous series, correct कि नहीं। So in that way we can find out the range and its coefficient. Now come to the mean deviation. अब इसके ऊपर कंसंट्रेट करिए, मीन डेविएशन के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मीन डेविएशंस अबाउट मीन और मीडियन निकालते, दो चीज तो गई, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन। तो क्या अबाउट मॉड नहीं निकाल सकते, अबाउट मॉड भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसको जनरली प्रीफर नहीं करते। एक तो ये बात, अबाउट मॉड निकाल सकते, उसको प्रीफर नहीं कर सकते। और दूसरा मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में, जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है वो लीस्ट होता है, ये लीस्ट होएगा, ठीक है, सबसे कम होगा। सो ये एक क्वेश्चन बन जाता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज द लीस्ट अमॉन्ग दीज 2 or 3, यू कैन से दैट द मीन डेविएशन अबाउट मॉड। तो मीन डेविएशन अबाउट मॉड, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, among these 3 mean deviation, the mean deviation about median is considered as least। एक बात हो गई क्लियर, ठीक है। अब मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है उसको बताता हूं। देखिए, आपको पहले तो आप क्या करो, कैलकुलेट सेंट्रल वैल्यू से ए। अब ये ए कैन बी मीन, मॉड या मीडियन, बिकॉज आई एम टेलिंग यू द जनरल प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द मीन डेविएशन, and that mean deviation can be about median, about mean and about mode. So this A is that central value, either it will be mean or it will be median or mode, correct है। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट xi minus a, that is x1 minus a, x2 minus a, like that। ये डिफरेंस को आपको निकाल लेना है, ठीक है। और तीसरा, ये दोनों को बाद में हम क्लब कर देंगे, सीधा ये तीसरा दूसरा बन जाएगा, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन from central value, that is xi minus a का मॉडुलस ले लेना है, xi minus a का मॉडुलस लेना है। ये आपने xi minus a निकाला है, that is the deviation, इसको हम बोलेंगे deviation of each observation from central value, सेंट्रल वैल्यू कैन बी मीन, मॉड और मीडियन। तो पहले तो अपने क्या करना है, मीन, मॉड या मीडियन जिसके भी अराउंड में डेविएशन निकालना है उसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, एक चीज हो गया। दूसरा स्टेप होगा कि वो डेविएशन निकालना है कि वो जो सेंट्रल वैल्यू से ईच ऑब्जर्वेशन कितने डिस्टेंस पे है, उनका डिफरेंस क्या है, इसको हमको मेजर कर लेना है। और वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना है, मतलब जो माइनस साइन होगा उसको इग्नोर कर देना है, करेक्ट है। और फिर आप इन सब का सम लेंगे, ये जो डेविएशन आया ना,
this absolute value of deviation of each observation from the central value, you have to calculate the mean of these deviation. Now calculate the mean of these deviation. वो कहलाएगा आपका mean deviation about A. mean deviation about A. और ये क्या हो जाएगा? sum of all absolute value of each observation from central value divided by total number of observation. ये हो जाएगा. ठीक है. इसी चीज को आप कैसे लिखेंगे? इसको आप ऐसे लिखेंगे, यहां लिख देता हूं. ठीक है. इसी चीज को आप ऐसे लिखेंगे, मीन डेविएशन अबाउट ए इज समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस ए डिवाइडेड बाई एन. ये बन गया मीन डेविएशन का फार्मूला. ठीक है. ये बन गया मीन डेविएशन का फार्मूला. अब ये जो a है, जैसे मैंने बोला था कि a एक सेंट्रल वैल्यू है, दिस कैन बी मीन, मॉड और मीडियन. ठीक है. तो कैसे निकाला आपने? पहले तो ये सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट किया. सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में उस ईच ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकाल लिया. उस डेविएशन का आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिया, दैट इज मॉड ले लिया, दैट इज माइनस साइन को इग्नोर कर दिया. वो सारे डेविएशंस का सम ले लिया और उसको डिवाइड कर दिया n से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर रहा है सम ऑफ ऑल डेविएशन. इसका मतलब आप मीन निकाल रहे. बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज द मीन डेविएशन. अब मीन डेविएशन अबाउट सेंट्रल वैल्यू, दैट सेंट्रल वैल्यू कैन बी मीन, मीडियन और मॉड. तो अब क्या हो गया, इसको मिटा देता हूँ. ठीक है. तो इस फार्मूले को हम दो तरीके से लिखते हैं, क्योंकि हम दो वैरायटीज में कैलकुलेट करेंगे. तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, एक तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन. एक हो गया. ठीक है. और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस मीडियन. मीडियन को मैंने m से रिप्रेजेंट किया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. x बार मैं मीन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और m क्या है? मीडियन है. ठीक है. हो गया कैलकुलेट. अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन. तो अबाउट मीन में क्या हो जाएगा? ये मीन डेविएशन आ गया, दैट इज समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई xi बार. तो मीन से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है. ये हो गया. मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दीजिए तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा. और उसी हिसाब से कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कर देता हूं. अबाउट मीडियन. ठीक है. अबाउट मीडियन क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi माइनस एम डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई एम. मतलब जो मीन डेविएशन है उसको आपने डिवाइड कर दिया. किससे डिवाइड कर दिया? मीडियन से. मीडियन से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो आपका वो कोएफिशिएंट कहलाएगा. तो ये था मीन डेविएशन और एंड इट्स कोएफिशिएंट. तो मीन डेविएशन अबाउट मीन ये है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये है. कोएफिशिएंट निकालना है तो जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन है तो जो मीन डेविएशन है उसको मीन से डिवाइड कर दीजिए, और जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है तो उसको मीडियन से डिवाइड कर दीजिए, तो वो कोएफिशिएंट हो जाएगा. ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले तो मीन निकालना पड़ेगा, फिर
डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन निकालना पड़ेगा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, सबको सम कर देना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन हो गया। और ये मीन डेविएशन अबाउट मीन को मीन से डिवाइड कर दिया तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम मीडियन में भी करते हैं। तो नॉर्मली मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ही निकालते, सिलेबस में भी इतना ही है, और इन दोनों में लीस्ट क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये नोट करके रखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। अबाउट मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। ऑब्जर्वेशन आर 25, 17, 14, 26, 22, 21 एंड 15। तो सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। तो मीन क्या होगा, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, 17 प्लस 14 प्लस 26 प्लस 22 प्लस 21 प्लस 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप इसको करते हैं तो ये टोटल सम आता है 140 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज इक्वल टू 20। सो 20 इज योर मीन, दैट इज एक्स बार। ठीक है, एक काम हो गया। अब आते हैं इनका डेविएशन निकालना। सो डेविएशन एब्सोल्यूट वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम। एब्सोल्यूट वैल्यू तो क्या करेंगे, पहला ऑब्जर्वेशन है क्या है 25, इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डायरेक्टली 5 आ गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन है आपका 17 माइनस 20 कर दीजिए, तो अब ये 3 आ जाएगा। हो गया, आपको बात समझ में आ गई होगी, करेक्ट है, एब्सोल्यूट वैल्यू डायरेक्टली। तो अभी तीसरा है 14 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अभी फोर्थ है 26 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट है 22 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अभी है 21 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, लास्ट वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ, 15 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 5। आपने ईच ऑब्जर्वेशन का डेविएशन फ्रॉम मीन और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका मीन डेविएशन आ जाता है। देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन इज समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाई n। अब इस सबको सम कर दीजिए, तो 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 एंड प्लस 5, ये 5 भी है, डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ये हो गया। तो आप देखिए 12, 3, 15, 25, 25, 26, तो 28, 28 बाई 7 दैट इज इक्वल टू 4 आया आपका आंसर। सो दैट 4 इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। और अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। ये मीन डेविएशन 4 है और मीन 20 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5, दैट इज इक्वल टू 0.2, ये आंसर। ठीक है, तो इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब हम मीडियन का करते हैं। अब ये दूसरा प्रॉब्लम मीडियन के ऊपर देख लेते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीडियन के लिए तो पहले क्या करना पड़ेगा, डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 14, फिर आएगा 17, फिर आएगा 15, फिर आएगा 17, फिर आएगा 21, फिर 22 और फिर 25 और फिर 26। ठीक है, इतने ऑब्जर्वेशन 7 आ गए। 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7। यस, डाटा अरेंज हो गया। अब आधे इधर आधे उधर, यही तरीका है मीडियन निकालने का। तो ये मीडियन हो गया। ठीक है, 21
एम जिसको हम बोलते हैं, मीडियन निकल गया। अब सीधा आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस मीडियन। तो पहला वाला चीज तो हो जाएगा आपका, ठीक है, 25 माइनस 21 4 हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा 17 माइनस 21, ये हो जाएगा फिर से 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 14 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 26 माइनस 21, ये हो जाएगा 5, क्लियर है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 22 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 21 माइनस 21, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हो जाएगा 15 माइनस 21, ये हो जाएगा 6। कैलकुलेशन चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, 4 लाइक दैट, ठीक है। अब ये अगर कैलकुलेशन ठीक है तो अब हमने क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट कर लेना है। तो इन सब का सम निकाल लीजिए, 4 + 4 + 7 + 5 + 1 + 0 + 6, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतने ही रहेंगे, दैट इज 7, ठीक है। तो अब इनको कैलकुलेट करिए, 27, तो 27/7 ये आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 3.85, 3.85 ये आंसर, ठीक है। अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। कोएफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, ये 3.85 को डिवाइड कर देंगे मीडियन से। मीडियन कितना है भाई, 21 है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 27/7 इंटू 21, ठीक है। तो 3 से ये 7 बार कट देगा और ये 9 बार कटेगा, तो 9/49 ये भी आंसर ले सकते हैं। इसको डिवाइड करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये है आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन देखा, उसका कोएफिशिएंट भी देखा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन देखा, उसका भी कोएफिशिएंट देखा, करेक्ट है। अब आगे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के ऊपर जो जेईई में 2009 में पूछा था। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ता है, इसमें कैलकुलेशन भी है। इफ द मीन डेविएशन of the numbers 1, 1 plus d, 1 plus 2d up to 1 plus 100d from their mean is 255, then find d। तो अब क्या करना है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो पहले तो इनका मीन निकाल लीजिए। तो मीन क्या हो जाएगा, मीन 1 + 1 + d + 1 + 2d + 1 + 100d, ध्यान देना इसको। तो 1 यहाँ 1 + d मतलब 1d है, ये 2d है, ये 100d है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के तो 100 टर्म्स है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 101 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 101। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये 101 को आपने 100 लिख दिया तो यहीं पे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 101 हो गया, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं तो 1 तो आपको 101 टाइम तक ऐड हुआ है, और d अगर कॉमन लेंगे तो ये 1 + 2 अप टू दी 100 जाएगा, डिवाइडेड बाई 101। व्हाट द पॉइंट, ये 1 टाइम्स होगा, और d + 2d + अप टू दी 100, d कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + अप टू दी 100 आएगा, करेक्ट है। तो देखो 101 डिवाइडेड बाई 101 अलग कर दो, d 1 + 2 अप टू दी 100 डिवाइडेड बाई 101, तो ये हो गया 1 और ये हो जाएगा d। अब इसका फॉर्मूला आ जाता है 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, और पहले से ही 101 डिनोमिनेटर में है तो ये कट गया, तो ये भी कट जाएगा। तो ये 1 + 50d मिला आपका मीन, 1 + 50d मीन मिल गया, ठीक है। मीन का बात क्लियर हो गया।
ठीक है सर। अब तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आ रहे हैं कि जो ऑब्जर्वेशन का डेविएशन है इस मीन से वो कैलकुलेट करना, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 प्लस 50d ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 माइनस ये माइनस 50d का एब्सोल्यूट वैल्यू 50d हो जाएगा, ये ठीक है। फिर देखो 2 माइनस आई नहीं 1 प्लस डी, ये 1 प्लस डी, फिर यहाँ से माइनस किया 1 प्लस 50d। ठीक है, अब आप देखिए 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, कैंसिल हो जाएगा, डी में से गया तो ये हो जाएगा 49d। इसका मतलब अब यहाँ नेक्स्ट आएगा 48d। अब बीच में आप देखेंगे 1 प्लस 50d भी है, तो चलते जा रहा है, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 50d, आगे तक क्या है माइनस 1 प्लस 50d, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये यहाँ तक के 50d 49d 1d होते हुए 0d तक आ गए अपन। और अब फिर क्या हो जाएगा, वापस से देखो 1 प्लस 51d होगा माइनस 1 प्लस 50d होगा, तो ये 1d आ जाएगा। ठीक है, और फिर 1 प्लस 52d होगा, यहाँ से 1 प्लस 50d करेंगे तो ये 2d हो जाएगा। फाइनली आप 1 प्लस 100d, ठीक है, 1 प्लस 100d ये करेंगे। ठीक है, 1 प्लस 100d करेंगे, यहाँ से 1 माइनस 50d करेंगे तो ये आ जाएगा 50d। हो गया। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 101 है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 101 है। अगर ये 0 को हटा देते हैं तो 0 के ऊपर 50 ऑब्जर्वेशन होंगे और 0 के इस साइड में भी 50 ऑब्जर्वेशन होंगे, और ये 50 ऑब्जर्वेशन में ये जो वैल्यूज है ये वही वैल्यूज है जो इधर वैल्यूज है। ये बात भी क्लियर होगी। ठीक है, तो अब इनका सम निकाल लेते हैं, और सम निकालने के बाद सीधा मीन डेविएशन पे आ जाते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम मीन डेविएशन निकालते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मीन डेविएशन ऑलरेडी दिया हुआ है 255, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आते इसको अगर सम करेंगे तो जैसे मैंने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 101 है, ये बीच में 0 आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के ये 50 ऑब्जर्वेशन होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के ये 50 ऑब्जर्वेशन होंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स d प्लस 2d प्लस 50d यहाँ तक चले, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 101 है। हो गया, आपका काम खत्म। तो ये 255 इंटू 101 इक्वल टू 2 इंटू डी कर देंगे, 1 प्लस 2 अप टू दी 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 255 इंटू 101, ये 101 है, 101, और ये हो जाएगा 2d इंटू 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो d का वैल्यू मिल गया आपको 255 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 51, आपको डी की वैल्यू निकालनी थी। अब आप यहाँ से कैंसिलेशन कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 10.1। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 101। तो मेनली यहाँ कंसंट्रेट करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 101 है, 0 के इधर 50, 0 के इधर 50, ये d 2d 50d, इधर भी d 2d अप टू दी 50d। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक के। तो जब आप इसी में एरर करेंगे, अगर कुछ एरर होता है तो यहाँ पे कोई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिस कर सकते हैं। ठीक है, इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन को देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, ये भी उसी पैटर्न में। फिर मैंने बोला था कि छोटे छोटे कैलकुलेशंस को चेकआउट करना है। अब एक द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन के अराउंड में मीन डेविएशन निकाला है। द नंबर ऑफ a 2a 50a इज 50, ये दिया हुआ है।
मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दिया हुआ है इस 50। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से पता चल जाएगा और इसका आपको मीडियन निकालना है। तो देखो ए, फिर ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 50 है, मतलब इवन है, मतलब 25 इधर 25 उधर। जो हम मीडियन निकालने का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला, 25 इधर 25 इधर, तो 25th ऑब्जर्वेशन जो होगा तो मीडियन निकालेंगे हम 25th ऑब्जर्वेशन प्लस 26th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 25th ऑब्जर्वेशन में 25A होगा, 26A होगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 51A बाई 2। अगर 51 को डिवाइड करेंगे तो 25.5A होगा, 20.5 इक्वल टू ये आपका मीडियन आ गया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू डेविएशंस का निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू डेविएशन का यहाँ निकालते हैं। तो देखो अब ये भी कैलकुलेट करने में बहुत इंटरेस्टिंग है। a माइनस 25.5 और ये हो जाएगा 24.5। फिर देखना 2a माइनस 25.5a, अब ये कितना होगा, 24 है, अब ये कितना होगा 23.5a होगा। ठीक है, तो यहाँ 25 में आ जाते डायरेक्टली, 25a माइनस 20.5a, ये 0.5a हो गया। देखो यहाँ से देख के हमने 25th ऑब्जर्वेशन ये चेक कर लिया, 25th ऑब्जर्वेशन हो गए, करेक्ट है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऊपर कंसंट्रेट करना है। फिर डेफिनेटली अब अगर 26a माइनस 25.5 करेगा तो वापस से मुझे 0.5a मिलेगा, ये मिलेगा। और अब ये सब रिपीट होते चलेंगे और लास्ट में अगर मैंने 50a किया, 50a माइनस 25.5a किया तो मुझे फिर से 24.5a मिलेगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक के फिर 25 ऑब्जर्वेशन है, 25 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे 25 ऑब्जर्वेशन, यहाँ 25 ऑब्जर्वेशन, टोटल 50 ऑब्जर्वेशन। गॉट द पॉइंट, कोई इशू नहीं होना चाहिए। और ये 25th ऑब्जर्वेशन इधर रिपीट हो रहे हैं, तो आप सब निकाल लेंगे। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन यहाँ निकालता हूँ मैं, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसका फॉर्मूला आ जाएगा समेशन ऑफ xi माइनस एम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। अब ये सम की बात करेंगे तो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स क्या क्या ऐड हुआ, कहाँ से ऐड हुआ, 0.5a से, ठीक है, 0.5a। अब यहाँ पे भी आपको कैलकुलेशंस बराबर करना है ना। फिर आ जाएगा 24.5a, ठीक है, डिवाइडेड बाई 50, और ये ऑलरेडी दिया हुआ था 50, तो ये तो हो जाएगा 2500 इक्वल टू 2। अब ये देखो इसको मैं 5/10 लिखेगा और ये 15/10 आएगा और ये चलते जाएगा 245/10, और यहाँ पे ए कॉमन ले लिया, देखो कैलकुलेशन में ही आप गड़बड़ मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2500/2 और ये ए, यहाँ से क्या करो 5/10 कॉमन ले सकते हो, या 1/10, हाँ 5/10 ही कॉमन ले लो। 5/10 कॉमन लिया तो यहाँ 1, यहाँ 5 तो 3, 1 3, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 49, कैलकुलेशन बराबर। तो ये 5 1/2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, करेक्ट है। अभी नहीं तो अभी कर देते, 2500a और ये 1/2, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसका फार्मूला 1 + 3 + 5 अप टू 49 है। जैसे इसका फार्मूला मैं बता चुका हूँ कि 1 + 3 + 5 अप टू दी 2n - 1 होता है, तो n स्क्वायर होता है कि अगर फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर के ऐड करते तो उसका फार्मूला n स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कितने हैं, तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी निकाल सकते हैं कि ये 49 है,
जनरल टर्म 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला होता है an टर्म का, nth टर्म का फार्मूला वहाँ से निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म आपका 1 है तो 2 n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 2 है 47 बाई 2 कर सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल फार्मूला क्या है? नहीं, ये नहीं है। जनरल फार्मूला ये है 49 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a तो 1 है, 49 n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2 है तो ये 48 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 2 से डिवाइड कर देंगे 24 n माइनस 1 इधर आके प्लस 1 25। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ 25 है तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है, 25 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से आपका ये प्रॉब्लम आसान हो गया। ये 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू ये। ठीक है, क्लियर है बात। और अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4, a इक्वल टू 4। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए तो खैर यहाँ पे जब आप सब किए थे तो ये सब मॉड में ही आया था। क्योंकि ए अननोन है तो आप इसको मॉड में डाल सकते हैं। ठीक है, ये मॉड में डाल दिया तो यहाँ सब में मॉड के साथ में ए रहेगा, मॉड के साथ में ए रहेगा। तो ये मॉड है, मॉड है, मॉड है, तो ये आ गया मॉड है, कोई इशू नहीं। ठीक, मॉड ए क्यों पूछा है उसने? क्योंकि ए अननोन है इसीलिए ए को मॉड ए कर दिया। तो ये दो क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसमें कैलकुलेशन बड़ा करना था। तो ये क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं, शॉर्टकट में तो बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन, इसलिए जब कोई क्वेश्चन लेंदी भी आते हैं। ठीक है,